अशोक के फूल है, ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। लेखक कहता है कि अशोक के पेड़ में फूल खिल गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहक भाव है। मनोहर मतलब सुंदर, स्तबकों मतलब फूलों के गुच्छे, मोहक मतलब मोह लेने वाला। तो लेखक कहता है कि इन छोटे छोटे लाल लाल फूलों के सुंदर गुच्छों में कैसा मन को मोह लेने वाला भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तोड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था। कंदर्प मतलब काम देवता, मनोहर सुंदर, तोड़ीर मतलब तरकश जिसमें बाण रखे जाते हैं। तो लेखक कह रहा है कि बहुत सोच समझ करके काम देवता ने लाखों सुंदर फूलों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तरकश में स्थान देने योग्य समझा था। तो कामदेव के 5 पुष्प बाण माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो फूल हैं ये काम भाव को उत्पन्न करने में सहायता देते हैं। तो ये 5 बाण जो हैं उनमें से एक तो अशोक ही है, एक लाल कमल है, एक नीला कमल है, एक आम है और एक नवमल्लिका है। तो लाल कमल, नीला कमल, आम का पुष्प, अशोक का पुष्प और नवमल्लिका, ये 5 पुष्प कामदेव के तरकश में रहते हैं। एक यह अशोक ही है, तो हमने बताया कि यह अशोक ही है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। लेकिन खिले हुए अशोक के फूलों को देख करके लेखक का मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। हतभाग्य मतलब खराब भाग्य, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को खराब भाग्य वाला समझने में लेखक को कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं या सुंदर व्यक्ति होते हैं उनका भाग्य खराब होता है और उस भाग्य खराब को ले करके उनको बड़ा सुख मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। तो ऐसे लोग जो सुंदर वस्तुओं को खराब भाग्य वाला दुर्भाग्यशाली समझते हैं, तो ऐसे लोग जो भी सामने पड़ जाता है उसके अंतिम मुहूर्त तक का वो हिसाब लगा लेते हैं। अर्थात वे बहुत बड़े भविष्यवक्ता होते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। लेखक कहता है कि उसकी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती। यद्यपि लेखक ने ज्योतिष की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और वो ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता भी है, लेकिन फिर भी वह ऐसा दावा नहीं करता। फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। अंतर्यामी मतलब अंदर रहने वाला ईश्वर। तो लेखक कहता है कि असली कारण तो मेरे भगवान ही जानते होंगे कि अशोक के फूलों को देख करके उसका मन क्यों उदास हो जाता है, जबकि सुंदर फूलों को देख करके सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो यद्यपि लेखक जानता है और वो आगे बताएगा भी, तो वो कह रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। तो वो अब वो बताने जा रहा है।